I scored 97.4% in my 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस। मोस्ट ऑफ यू आप लोगों ने अपने समर वेकेशन पूरे वेस्ट कर दिए होंगे, है ना। कल से तो आपके स्कूल स्टार्ट है, तो आपको ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलेगा सेल्फ स्टडी के लिए। अगर सब्जेक्ट का ट्यूशन लगवा लो। ट्यूशन में क्या होता है, मतलब आप इंडिविजुअली उस टीचर से अपने डाउट्स ले सकते हो, तो आपको बहुत हेल्प हो जाती है उससे। एकदम सीक्वेंस में चलना है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में एक चैप्टर पूरा निपटा देना है, क्योंकि इससे आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। Hey everyone, I'm Vaibhavi and I scored 97.4% in my 10th board examinations that were held in 2026. So, जैसा कि आप सबको पता है कि अब समर वेकेशंस ख़त्म हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही दुख की बात है। एंड मैं भी बहुत ही अपसेट हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि अब समर वेकेशंस ख़त्म होंगे तो सबको स्कूल जाना पड़ेगा। आपको भी जाना पड़ेगा, मेरे को भी जाना पड़ेगा, एंड वी ऑल कैन रिलेट टू दैट थिंग, ओके। बट स्कूल तो खुलने वाले हैं, बट मोस्ट ऑफ यू आप लोगों ने अपने समर वेकेशंस पूरे वेस्ट कर दिए होंगे, है ना। कर तो दिए होंगे, मतलब अभी तक सोचा होगा कि अभी तो बहुत टाइम है, सिलेबस कर लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे करके आपने बहुत डिले कर दिया होगा। बट अब आपको आपके 2 महीने बाद हाफ ईयरली में होंगे, तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना गिव यू ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्रॉपर रोड मैप कि आपको कैसे कंटिन्यू करना है कि आपके हाफ ईयरली में बहुत अच्छे नंबर आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल से तो आपके स्कूल स्टार्ट है, तो आपको ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलेगा सेल्फ स्टडी के लिए। अगर आपकी कोई कोचिंग है, कोई ट्यूशन है, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। मैंने तो कोई ट्यूशन वगैरह नहीं लगवाई थी। आई यूज़ टू स्टडी फ्रॉम यूट्यूब, और मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है कि मैंने कौन कौन से यूट्यूब चैनल से मैं पढ़ती थी, तो आप वो देख सकते हो चैनल पे जाके। और जैसे मतलब अब स्कूल खुलेंगे तो 6 घंटे का तो स्कूल ही होता होगा सबका। 2-3 बजे आप जब भी आते हो, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके अगर आपका ट्यूशन होता है तो वहाँ चले जाते हो, और कुछ लोगों का नहीं होता है। तो मैं सेपरेटली दोनों के लिए रोड मैप बताऊँगी कि आपको कैसे चलना है, जो कोचिंग जाते हैं उनके लिए भी, और जो कोचिंग नॉन कोचिंग है, मतलब कोई कोचिंग नहीं जाते, कोई ट्यूशन नहीं जाते, उनके लिए भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले जो कोचिंग नहीं जाते, कोई ट्यूशन नहीं जाते, उनकी बात कर लेते हैं। तो जिन जो अभी तक कोचिंग नहीं जा रहे, कोई ट्यूशन उन्होंने ज्वाइन नहीं की, सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट बहुत ही वीक है, मतलब उसमें कभी भी अच्छे नंबर आते ही नहीं है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ही बस ट्यूशन लगवा लेनी है। क्योंकि कोचिंग ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको सारे सब्जेक्ट के लिए आपको वो कोचिंग लेनी पड़ेगी, उसकी अलग फ़ीस लगेगी। तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ट्यूशन लगवा लो। ट्यूशन में क्या होता है, मतलब आप इंडिविजुअली उस टीचर से अपने डाउट्स ले सकते हो, तो आपको बहुत हेल्प हो जाती है उससे। मैंने तो कोई ट्यूशन नहीं लगवाई थी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इन लोगों के लिए। तो सबसे पहले जो ट्यूशन नहीं जाते उनको क्या करना है, आई वुड नॉट से डैट कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि मैंने अपनी बाकी वीडियोस में भी कहा है, अगर आपने देखी हो, प्रॉपर टाइम टेबल से कुछ नहीं होता अनलेस अनटिल एंड अनलेस यू फॉलो इट, और आप फॉलो नहीं कर पाते। माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ ये, कि टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। तो सबसे पहले स्कूल तो जाते ही हो गए अभी सब, है ना। तो स्कूल आपका जैसे 7:30 से 1:30 या 2 बजे तक है, तो स्कूल तो जाते ही होगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्कूल तो जाना ही है। और ना, अटेंडेंस जो लगती है 10th की, वो ना दिसंबर तक ही लगती है। अटेंडेंस आप तब तक मेंटेन करके रखना, लास्ट में स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स हो तभी स्कूल जाना, वरना मत जाना, क्योंकि दिसंबर तक की अटेंडेंस लगती है। अगर आपने बिल्कुल भी कुछ सिलेबस अपना स्टार्ट नहीं किया, तो आपको सबसे पहले वो सब्जेक्ट पिक करना है जो आपको सबसे टफ़ लगता है। आपको ऐसे डिवाइड कर लेना है कि क्या क्या पोर्शन आपका आ रहा है हाफ ईयरली में। एटलीस्ट हाफ सिलेबस तो आता ही है हाफ ईयरली में, तो आपको उस हिसाब से अपना सिलेबस डिवाइड कर लेना है। जैसे मैथ्स लिया हमने, सपोज़ उसमें 8 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो क्या करना है, मतलब एकदम सीक्वेंस में चलना है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में एक चैप्टर पूरा निपटा देना है, क्योंकि इससे आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। मतलब आपका आगे कुछ करने का मन नहीं करेगा, आप सैचुरेट हो जाओगे, तो मतलब ये अच्छी बात नहीं है ना। तो आप पिक करो, जैसे पहला चैप्टर आपने उठाया, आपने ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर ली बुक से, एनसीईआरटी की बुक से। फिर आपने मतलब मैथ्स छोड़ी, फिर आपने साइंस उठा ली, आपने उसकी वन शॉट देख ली, सपोज साइंस की एक वन शॉट देख ली, फिर वो उस दिन छोड़ दिया। मतलब ऐसे नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे रहो, तो इससे वही होगा कि बाकी सब सब्जेक्ट मतलब आपके पीछे रह जाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना कि आप ना, मतलब एक सब्जेक्ट तो आपका बहुत अच्छा हो गया, पर बाकी सब्जेक्ट का क्या, बाकी सब्जेक्ट सबको साथ में लेके चलना है। तो कीप दैट इन माइंड। एक मेरे जुलाई एंड में UT2 शुरू हो गए थे, तो
अगर आपकी यूटी है तो सबसे पहले उसका सिलेबस कंप्लीट करो जुलाई में, ठीक है। फिर अगस्त में आपको क्या करना है वो मैं अभी बताती हूँ आपको। मैं अपनी बाकी वीडियोस में भी कहती हूँ कि आपको एक टू डू लिस्ट बना लेनी है और उस टू डू को कंप्लीट करके ही सोना है। अगर आप उसको कंप्लीट नहीं करते तो मत सो, मतलब आप बहुत ही बैकलॉग्स हो जाएंगे। वरना आप ऐसे सोचोगे चलो ये एक ही पोर्शन तो बच गया है, लेट्स लीव इट, हम कल इसको फिगर आउट कर लेंगे, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो यू डोंट हैव टू डू दैट, क्योंकि आपके बैकलॉग्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आपको एक टू डू बना लेना है। जैसे मैथ्स में हमने पहले चैप्टर की ये 2 एक्सरसाइज कर ली, साइंस में हमने वन शॉट देख ली इस पर्टिकुलर चैप्टर की। और एसएसटी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी वन शॉट देखनी है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप दिगराज सिंह राजपूत की वीडियोस देखोगे। दिगराज सर इज़ एक्सट्रीमली बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो आई होप कि आप लोग मतलब पढ़ के मतलब बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका। वन शॉट देख लो। वन शॉट कुछ चैप्टर्स के बहुत लंबे लंबे होते हैं, जैसे हिस्ट्री के चैप्टर्स की बहुत लंबी लंबी वन शॉट्स हैं, तो उसको आप ना एक ही दिन में पूरी वन शॉट मत देखो, उसको डिवाइड करो। अगर 3 घंटे की वन शॉट है सपोज, तो 1 घंटा एक दिन देखी, 2 घंटा दूसरे दिन देखी, और मतलब जो लास्ट का 1 घंटा है वो तीसरे दिन देख ली। और जो 1 घंटा देख रहे हो ना, जितना आपने वन शॉट देखा उसके साथ ही आप बुक को रीड कर लो, कि आपको वो साथ में रिवीजन हो जाएगा। और आपको बाद में अलग से पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ने में मतलब ना बहुत लगता है कि, है ना, लगता तो है ही, सबको ही लगता होगा। तो उस पर्टिकुलर पार्ट का जो आप वीडियो देख रहे हो उसको तभी रीड कर लोगे तो इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू। बात तो जो मैंने अभी बताई वो तो सबके लिए कॉमन हो गई, कोचिंग जाने वालों के लिए और नॉन कोचिंग वालों के लिए भी। बट जैसे कोचिंग जो जाते हैं और नॉन कोचिंग जाते, नॉन कोचिंग वालों के पास बहुत टाइम होता है, तो आपको वो टाइम यूटिलाइज़ करना है। ऐसा नहीं बोल रही कि जो कोचिंग जाते हैं वो मतलब उनके पास तो टाइम नहीं होता तो कोचिंग छुड़वा दो, तो मैं अभी उस पर आती हूँ। तो नॉन कोचिंग वालों को क्या करना है, मतलब स्कूल से आए, रेस्ट कर लिया 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी किया, फिर उसके बाद सबसे पहले आप टू डू बना लो, आपको क्या क्या करना है। आपने वो टू डू बना लिया, फिर आप मतलब स्टेप्स में उसको फॉलो करो। ऐसे नहीं करना कि बैठ गए तो मतलब अब तो 2-3 घंटे पढ़ के ही उठो। मैं क्या करती थी, जैसे मेरे से पढ़ा नहीं जाता था तो मतलब मैं 45 मिनट्स पढ़ा मैंने, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, मतलब इधर उधर घूम ली, फिर वापस 45 मिनट्स। तो मतलब ऐसे ना क्या होता है कि दिमाग भी सैचुरेट नहीं होता और मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी बना रहता है। क्योंकि आप एक बार पढ़ने बैठ जाते हो, आप 10-15 मिनट पढ़ लेते हो ना, तो इट्स मोर लाइकली कि आप आगे भी पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे। मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं ना बच्चों की, तो उसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वो भी चेक कर सकते हो चैनल पे जाके। एंड मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी तो रीड करते हो, एनसीईआरटी बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। आपको रेफरेंस बुक पे तब तक जाना ही नहीं है जब तक आपकी पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट है उसकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो नहीं जाती। तब तक आपको रेफरेंस बुक पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको एनसीईआरटी सबसे पहले कंप्लीट करनी है। जैसे मैंने बताया, ब्रेक ले लेके पढ़ लेना, फिर ऐसी जो टू डू बनाई है उसको कंप्लीट करके ही सोना, और एनसीईआरटी एटलीस्ट 5 पेजेस आप कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ के ही सोना। जैसे मैंने बताया ना एसएसटी के लिए वो ट्रिक, जैसे 3 घंटे की वीडियो तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करके जो पार्ट देख लिया उसका मतलब उसको रीड कर लो, तो इट्स गोना डेफिनेटली हेल्प यू। तो ट्राई दिस, ओके, ट्राई करना। मतलब आई होप कि आप लोगों को भी मतलब हेल्प होगी इससे। और फिर क्या करना है आपको कि मतलब आपने अगर सब कुछ कर लिया तो आप मतलब, मैं क्या करती थी, मेरे पे ना, मेरे को क्या था कि मेरे लिए ना नींद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती थी बहुत। मतलब एट टाइम्स मैं क्या करती थी, मतलब अगर मेरे को ना 11 बजे नींद आ रही है तो मैं 11 बजे ही सो जाती थी, वरना मतलब 11:30 बजे तक मैं सो जाती थी। वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं करना कि आपका आपने अपना पढ़ाई के चक्कर में स्लीप शेड्यूल एकदम बिगाड़ लिया। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छे से सोओगे नहीं तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। आपको सोना है अच्छे से। अगर आप 12 बजे सो रहे हो, मतलब 6 बजे उठ रहे हो, तो दैट्स इनफ। और मतलब स्कूल से आने के बाद आप 1 घंटा रेस्ट कर रहे हो, तो है ना, मतलब 6 to 7 आवर्स स्लीप इज़ यू नो मतलब मैंडेटरी। आपको सोना है, ऐसे नहीं कि 3-4 घंटे ही सो रहे हो, 5 घंटे, 5 घंटे भी कम होते हैं यार, 6 घंटे भी कम होते हैं वैसे। बट मैं क्या करती थी, स्कूल से आके 1 घंटा सो जाती थी, रेस्ट कर लेती थी, तो 6-7 आवर्स की तो स्लीप हो ही जाती थी। तो ऐसे मतलब ये भी नहीं होता था मेरे को अंदर से, मतलब मैं अगर स्कूल से आके सोती नहीं थी ना तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अब नहीं पढ़ पाऊँगी। तो ये मेरा एक रूटीन में आ गया था कि मेरे को स्कूल से आके सोना है। तो आप भी ये फॉलो कर सकते हो। इससे ना मतलब कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, आपको लगता है आपकी स्लीप पूरी हो गई है, तो आप इससे पढ़ पाते हो।
ये तो बात थी उनके लिए जो कोचिंग वोचिंग नहीं जाते, क्योंकि उनके पास टाइम होता है स्कूल के बाद का, वो जैसे यूटिलाइज़ करना चाहे वो उनके ऊपर है। अब मैं जैसे बता रही हूँ, अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो ये तो आपकी वो होती है ना मिस्टेक कि आप नहीं फॉलो कर रहे। आपको फॉलो करना पड़ेगा उसको, क्योंकि आप ना कोचिंग जा रहे हो। क्योंकि कोचिंग जाने वालों के पास एक प्रॉफिट होता है, मतलब ना वो उनका सिलेबस आगे बढ़ता रहता है कोचिंग में। बट कोचिंग जाने वालों मतलब सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि उनके लिए रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है ना, तो पीछे का रिवाइज नहीं करोगे तो सब तो भूल ही जाओगे। बट कोचिंग्स में टेस्ट होते हैं, ट्यूशन्स में टेस्ट होते हैं, तो उनका वो भी कवरअप हो जाता है। तो नॉन कोचिंग वालों को ये अपने आप से प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करते रहो, खुद के टेस्ट लो। आप ना चैट जीपीटी से भी अपना टेस्ट बनवा सकते हो। मैंने ये ट्रिक्स फॉलो करी है, तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दिस। सो यू ऑल कैन फॉलो दैट टू। और नॉन कोचिंग वालों का अगर ऐसा है कि मतलब स्कूल से आए, फिर उसके बाद थोड़ा मतलब आधे एक घंटे का जो भी रेस्ट करा, उसके बाद अगर 4-5 बजे से ही कोचिंग है, तो उनको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। इफ़ आई टेक कि 4 से अगर 8 बजे तक की कोचिंग है, मतलब इतनी ज़्यादा होती है। पता नहीं मैं तो गई नहीं कभी, तो मेरे को नहीं पता। तो अगर 4 से 8 बजे तक की कोचिंग है, तो उसके बाद लाइक आपने डिनर विनर करा, आपने थोड़ा रेस्ट कर लिया, तो आपको 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, मतलब 1 घंटा रेस्ट तो ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग सैचुरेट हो जाता है। हमारे दिमाग को भी थोड़ा मतलब एक फ्री इन्वायरमेंट चाहिए होता है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो 1 घंटा आप रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 1 घंटा आपने रेस्ट कर लिया, मतलब जैसे मैंने बताया था, आपको एक काम कर लेना है, या तो स्कूल में ही आपको टू डू बना लेना है कि मेरे को ये कर लेना है घर में जाके, इससे आपका टाइम बचेगा। क्योंकि घर में आके ना आपको बहुत सोचना पड़ता है, तो ये काम आप स्कूल में ही कर लो, है ना। तो स्कूल में कर लोगे तो आपके जो भी 5-10 मिनट है वो बचेंगे ही ना। तो टाइम बचाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। क्योंकि अगर आप ट्यूशन या कोचिंग जा रहे हो, आपने 9 बजे से शुरू कर दिया पढ़ना, तो 9 बजे से आपने पढ़ना शुरू करा, तो आप 1 घंटा पढ़ो, फिर 5 मिनट्स का रेस्ट ले लो, तो फिर आपने 10:05 से वापस पढ़ना शुरू कर दिया। तो मतलब ऐसे आप 12 बजे तक पढ़ लो, मतलब या आप पे डिपेंड करता है। दैट्स माई ओपिनियन, क्योंकि मैं कोचिंग नहीं गई, तो मैं अच्छे से नहीं बता सकती इसको। तो ये आप अपने मतलब लेवल पर आप देख सकते हो कि आप कितना पढ़ पा रहे हो, क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी बहुत अलग अलग होती है पढ़ने की। तो उस हिसाब से कोई बच्चा ना 2 घंटे लगातार पढ़ लेता है, और कोई मतलब आधे घंटे में नहीं पढ़ पाता। तो वो अपने हिसाब से आपको वो बनाना है ना। इसलिए टाइम टेबल मत बनाओ, आप टू डू बनाओ। और आपको मतलब बनाते हुए आप टू डू लिस्ट जब बना रहे हो कि मेरे को करना है, तो आपको ये अपने माइंड में ज़रूर मेक श्योर करना है कि ये मेरे को कंप्लीट करके ही सोना है। एंड मतलब सबके लिए एन सी आर टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एन सी आर टी एटलीस्ट 5 पेजेस आपको रोज़ पढ़ के सोना है। तो बात थी कि आपको डेली रूटीन में आपको मतलब कैसे फॉलो करना है। अब लाइक आपके हाफ ईयरली आ रहे हैं, तो जुलाई या मैंने जैसे कहा कि अगर आपके UT 2 है तो उसका सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करो। ये तो आपके ऊपर है ना कि आप कैसे अपने मतलब आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, आप कैसे सब्जेक्ट को पिक कर रहे हो। अब मैं ऐसे तो मतलब पूरा नहीं बता सकती, मेरे को नहीं पता कि क्योंकि सबके स्कूल में अलग अलग चैप्टर्स आते हैं। लेकिन माई स्कूल क्या किया था, मतलब साइंस में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी शुरू करवाया था, और वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स वाला चैप्टर। तो मतलब पीछे से बाकी स्कूलों में लाइट शुरू हो रहा है, हमारे में इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो रहा है ना। तो मतलब अलग अलग स्कूल में अलग अलग चलता है ना, तो आप उस हिसाब से अपना पिक करके वैसे कंप्लीट करो। क्योंकि आपको ये मेक श्योर कर लेना है कि आपके अगस्त में तक हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि क्या होगा फिर कि आपको रिवीजन का मतलब एकदम मस्त टाइम मिल जाएगा। और रिवीजन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे का नहीं पढ़ रहे हो, तो इट मेक्स नो सेंस। ओके, क्योंकि आगे का पढ़ रहे हो, पीछे भूलते जा रहे हो, तो पीछे पढ़ा हुआ मतलब उसका तो यही हो गया ना कि आपको उसको वापस पढ़ना पड़ेगा। तो आपने जो पढ़ा उसका टाइम वेस्ट हो गया। सो ऐसे आप लोग मतलब ऐसे फॉलो कर सकते हो। अगर आप कोचिंग जाते हो या नॉन कोचिंग स्टूडेंट हो, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हो। मैंने सिर्फ एक मतलब ऊपर ऊपर से रोड मैप दे दिया कि आपको कैसे कंप्लीट करना है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप फॉलो करते हो या नहीं। क्योंकि अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर मतलब बहुत ही मज़ेदार नंबर। क्योंकि एक चीज़ और, अगर आपके अभी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो डैट्स नॉट अ थिंग टू बी वरीड अबाउट। क्योंकि मतलब स्कूल वाले ना कंपैरेटिवली टफ़ पेपर बनाते हैं बोर्ड से। प्री बोर्ड का पेपर भी टफ़ बनाते हैं वो बोर्ड से, ताकि आपको मतलब
वैसे वो आपको प्रिपेयर करना चाहते हैं कि अगर ऐसा टफ़ पेपर आ जाए, तो भी आप कर पा रहे हो या नहीं। तो मतलब इन फ्यूचर अगर आपके प्री बोर्ड्स होंगे तब भी आपको टेंशन मतलब लेना नहीं, मतलब तो टेंशन तो हो ही जाती है यार, मैं क्या बोल रही हूँ। टेंशन तो हो ही जाती है, बट मतलब ऐसे सोच के चलना है कि प्री बोर्ड का पेपर टफ़ होता है एज़ कम्पेयर टू बोर्ड्स पेपर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोग ये फॉलो करेंगे और बहुत अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। So that's all for today. Thank you everyone for watching this video. Stay safe, stay healthy, and stay connected. Bye bye.